हेलो स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, आज हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के वर्किंग रूल के बारे में सीखेंगे। किसी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को डियर स्टूडेंट्स कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास में इसका वर्किंग रूल है डियर स्टूडेंट्स। इसमें हम लोग स्टेप फर्स्ट में करते क्या है, मैंने फर्स्ट लेक्चर्स में मैंने आपको अच्छे से बता रखा है, ठीक है। सेकेंड में मैंने इसका प्रूविंग कराया है कि इसका जनरल सोल्यूशन कैसे निकालते हैं। तो फर्स्ट लेक्चर्स एंड सेकेंड लेक्चर्स डियर स्टूडेंट्स आप अच्छे से देखिए, क्योंकि अगर आप नहीं देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप नहीं चलेंगे, तो आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल्स पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। तो चलिए हम वर्किंग रूल स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट। देखिए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का वर्किंग रूल होता क्या है। स्टेप फर्स्ट में कन्वर्ट दी गिवन इक्वेशन, मतलब जो लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा डियर स्टूडेंट्स, हम उसको इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इक्वेशन टू दी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx प्लस py इक्वल टू q। मतलब आपके पास में ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है ना, हम इसी फॉर्मेट में ही कन्वर्ट करेंगे डियर स्टूडेंट्स, ये आपको पता होना चाहिए। dy/dx प्लस py इक्वल टू q, मतलब इसी फॉर्मेट में जैसा है ना वैसा ही होना चाहिए, ठीक है। अगर आप फर्स्ट लेक्चर से देखे होंगे तो आपको रियली में मैं बता रहा हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा क्यों मैं ऐसे बोल रहा हूँ। क्योंकि अगर ये dy/dx लिखा है तो इसका कोफिशिएंट ऑलवेज 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं है तो आप इसको 1 बनाना पड़ेगा, तभी तो होगा ना। मतलब मैंने क्या बोला, जैसा है स्टैंडर्ड फॉर्म आप उसी स्टैंडर्ड फॉर्म में आप पहले कन्वर्ट करो। dy/dx की जो कोफिशिएंट है वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। बात क्लियर है ना। इसके बाद हम इसमें से क्या करते हैं, p एंड q की y कैलकुलेट करते हैं। और मैंने आपको यहाँ पे अच्छे से सिखा भी रखा है। आपके पास में जो p होगा डियर स्टूडेंट्स, ये फंक्शन ऑफ x होगा, एंड जो आपके पास में q होगा ये भी फंक्शन ऑफ x ही होगा, या ये दोनों के दोनों, या कोई भी कांस्टेंट भी हो सकते हैं। अच्छे से मैंने सिखा रखा है। तो सबसे पहले हम इसमें p एंड q की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। इसके बाद जैसे ही हमारे पास में p की वैल्यू आ गई, q की वैल्यू आ गई, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे सर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता क्या है, इक्वल टू e की पावर में इंटीग्रेशन p इंटू dx, यही आपके पास में इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स है। कैसे कैलकुलेट करेंगे सर जी, e की पावर में इंटीग्रेशन लिखेंगे, p की वैल्यू जो आएगी आपके पास में यहाँ पुट करना है। इसके बाद इसका इंटीग्रेशन करना है x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। और जैसे ही हमारे पास में इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू आ गई, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे स्टेप थर्ड में, देन द सॉल्यूशन इज, मतलब लीनियर डिफरेंशियल का सॉल्यूशन या जनरल सॉल्यूशन बोल सकते हैं, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q इंटू डी एक्स प्लस का c आपके पास में डियर स्टूडेंट्स कांस्टेंट है। और ये मैंने फार्मूले आपको अच्छे से सेकंड लेक्चर्स में मैंने प्रूव कराया ये कैसे आया हुआ है, ठीक है। वर्किंग रूल में मैंने क्या सीखा, स्टेप फर्स्ट में सबसे पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सेकंड मैंने क्या बताया, जैसे ही मैंने आपके पास में p एंड q की वैल्यू वहाँ पर निकालना, ये नहीं कि मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया बस आंसर आ जाएगा। अरे मेरे भाई, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, p एंड q की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स निकालेंगे। थर्ड स्टेप हमारे पास में क्या होगा, हम इस फॉर्मूले में रखेंगे, आपके पास में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको नोट करिए, एक क्वेश्चन भी मैं आपको कराता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 10 के बारे में डिस्कस करते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 10 जो है डी एच के दास का है, ठीक है। इसका हम लोग सोल्यूशन करेंगे। देखिए, मैंने वर्किंग रूल में मैंने जैसे डी आपको मैंने सिखा रखा है वैसे ही वैसे करना है, ठीक है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ही सिंपल है, डोंट वरी, ठीक है। आप निश्चिंत रहिए, आपको समझ में आएगा, ठीक है। देखो, हमारे पास में ये आपके पास में कोई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लिख रखा है, देखिएगा इसकी डिग्री 1 है, इसकी भी डिग्री 1 है। और मैंने आज सबसे पहले स्टेप नंबर फर्स्ट मैंने क्या सिखाया था, सबसे पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो।
स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे, dy अपॉन dx का ये जो कोफिशिएंट है इसको सबसे पहले 1 बनाओ, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, x प्लस 1 से दोनों साइड में क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। आप लिख सकते हैं यहाँ पे डिवाइडिंग बोथ साइड्स, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय x प्लस 1, ठीक है। अगर लैंग्वेज लिखने का मन हो तो लिखो, अगर नहीं मन हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। चलो एक स्टेप लिखता हूँ क्योंकि फर्स्ट एग्जांपल है, आपको सिखाता हूँ। x प्लस 1 से मैंने डिवाइड दिया, ध्यान से समझिएगा। यहाँ भी तो y अपॉन क्या होगा, x प्लस 1 हो जाएगा, इक्वल टू e की पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन x प्लस 1 होगा। इससे ये कैंसिल होगा, ये भी तो कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास में dy अपॉन डी एक्स माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 इंटू वाई, थोड़ा सा दूर में लिखिए, क्यों लिख रहा हूँ आपको पता चल गया होगा। देखिए अब मुझे यहाँ से करना क्या है, ये देखिए आप इसको थोड़ा सा चेक करो कि ये आपके पास में क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म बन गया कि नहीं बना, थोड़ा सा आप देखो पहले, ठीक है। कोई भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है डियर, सबसे पहले आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद मैंने बताया था पी एंड क्यू की वैल्यू भी कैलकुलेट करना है, ठीक है। नहीं तो पीछे जाके थोड़ा सा देखो, पी की वैल्यू यहाँ से कितना आएगा, माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, क्यू की वैल्यू ये सारे के सारे हो जाएंगे। और ये देखो ये दोनों के दोनों ये जो है फंक्शन ऑफ एक्स हैं। तो डी स्टूडेंट्स यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, पी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से हमारे पास में ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं वेयर करके, पी की वैल्यू कितनी आ जाए, माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 एंड क्यू की वैल्यू हमारे पास में क्या आएगा, e की पावर x प्लस 1, ठीक है। तो p एंड q की वैल्यू तो कैलकुलेट हो गई। इसके बाद आपको क्या करना है सर, हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स निकालना है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता क्या है, फॉर्मूले याद हो जाएंगे, आप घबराइए मत, मैं लिखता हूँ बहुत, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स इक्वल टू e की पावर में p इंटू डी एक्स, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स इक्वल टू कितना, e की पावर में इंटीग्रेशन p इंटू डी एक्स। मैंने आपको क्या बोला था, इसकी वैल्यू आप पुट कर दीजिए, e की पावर में इंटीग्रेशन p की वैल्यू कितनी, माइनस है सर, माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स बच्चों को आती है इंटीग्रेशंस में। इंटीग्रेशंस के मैंने लेक्चर्स बना रखे हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा उसको, अगर किसी भी बच्चे को अगर इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम हो रही हो तो। अब देखिए ये 1 अपॉन एक्स का फॉर्मेट बन रहा है, ठीक है। यहाँ मैं सिखाऊंगा नहीं कैसे बन रहा है, ठीक है। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स होता है, ठीक है। आप इस माइनस को आप बाहर निकाल सकते हो, तो आपके पास में यहाँ निकाल लेते हैं। चलिए मैंने 1 अपॉन एक्स प्लस 1 लिखा इंटू डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, लॉग आ जाएगा, लॉग एक्स मतलब एक्स की वैल्यू कितनी, एक्स प्लस 1 है। इसमें आप कांस्टेंट सी ऐड करिए, नहीं तो ऐड मत रखिए। अब देखिए यहाँ एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। हमारे पास में जो एन लॉग एम होता है, फार्मूला होता है आपके पास में, लॉग एम की पावर एन होती है, लॉग एम घाते एन होता है, ई क्या होता है, एन लॉग एम हो जाता है। अगर एन लॉग एम लिखा है तो लॉग एम की पावर एन लिख सकते हैं, इसको यहाँ लिख सकते हैं। बात क्लियर है। तो थोड़ा सा डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखिए, थोड़ा सा यहाँ आप देखेंगे तो माइनस 1 दिखेगा आपको, क्योंकि माइनस 1 तो हाइड होता है, ठीक है। आप इसको ऊपर लेके जाइए, ठीक है सर, हम ऊपर ले जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। e की पावर में आपके पास में क्या आ जाएगा, लॉग आएगा, x प्लस 1 आएगा, इसका होल पावर माइनस 1 हो जाएगा, और प्लस का c,
और सबसे इम्पॉर्टेंट आपको एक चीज़ बताते हैं डियर स्टूडेंट्स, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। कहीं भी अगर दिक्कत होती है तो आप हमसे पूछिएगा, ठीक। देखिए ध्यान से, अब हमारे पास में यहाँ पे क्या होगा, हमने तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स की वैल्यू तभी तो कैलकुलेट नहीं की है, अभी बस कैलकुलेट ही कर रहे हैं। x प्लस 1 का होल पावर -1 है और प्लस का c। अब देखो यहाँ भी मैं आपको एक फॉर्मूले सिखाऊंगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट से, बाद में नहीं बताऊंगा, इसको आप नोट करते चलिएगा। अगर आपके पास में log लिखा है, ठीक है, e की पावर में है, e की पावर में log है, और यहाँ देखिए e है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, e होना चाहिए बेस में। अगर यहाँ पे n है तो यहाँ भी n होना चाहिए, कुछ भी हो, ठीक है। e की पावर में अगर log दिखता है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, यहाँ कुछ भी हो, मान लीजिए हमारे पास में n है, ठीक है, तो e से log ये कैंसिल हो जाता है, तो आपके पास में आंसर क्या मिलता है, n मिलेगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, ये डियर स्टूडेंट सबसे ज़्यादा यूज़ होगा। आप इसको स्टार लगा लीजिए क्योंकि हर जगह यूज़ होगा। e की पावर में अगर log आएगा डियर स्टूडेंट्स, आप इसको ऐसे ही कैंसिल करना, जो यहाँ पे लिखा रहेगा वही आपके पास में क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। अगर आपने लॉगरिथम अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा होगा, यानी लघुगणक अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, स्टडी किया है, तो इसमें कहीं दिक्कत नहीं होगी। ये कैसे है आया है इसको आप प्रूव भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ मैं प्रूविंग नहीं बताऊँगा। ये कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास में इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, x प्लस 1 होल पावर -1 और प्लस c। इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, 1 अपॉन कर देंगे x प्लस 1, ठीक है। अब ये मत पूछना ये कैसे हो गया, नीचे लाए हैं और कुछ नहीं किए हैं, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद क्या करोगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सॉल्यूशन, हम इसके बाद सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। LDE ऑफ सॉल्यूशन या जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हो, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका सब फॉर्मूला होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स इंटू q इंटू dx प्लस का c, ठीक है। इसी फॉर्मूले में आप रख दीजिए, ठीक है। इसी फॉर्मूले में जब हम लोग रखेंगे तो आपके पास में आंसर आ जाएगा, कुछ भी नहीं करना है, ठीक। देखिए मैंने लिखा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इक्वल टू इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब 1 अपॉन एक्स प्लस 1, और मैंने आपको q की वैल्यू कैलकुलेट करके मैंने दे रखा है, आप उसको देखिए कितना है। q की वैल्यू आपके पास में कितना था, e की पावर में x इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है, इंटू dx प्लस का c, ठीक है। ये मैंने q की वैल्यू रखा है, e की पावर x इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। ये से कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास में यहाँ पे क्या मिल गया, y अपॉन एक्स प्लस 1, और यहाँ पे क्या मिलेगा डियर स्टूडेंट्स, e की पावर x इंटू dx प्लस का c। तो y अपॉन एक्स प्लस 1 इक्वल टू e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x ही होता है। तो आपके पास में ये फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, आप ऐसे ही लगाइए, बहुत ही सिंपल तरीके से डीएसएन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। डरिएगा मत, ठीक है। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन सॉल्व, मतलब 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, सारे स्टेप आपको पता चल जाएंगे। चलिए ठीक है, मैं आपको 1 बाय 1 करके एग्जाम्पल भी करा दूंगा HK दास का। इसके बाद जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं मैं वो भी कराऊंगा, ठीक है। बट आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।